दोस्तों, कभी आम आदमी की सवारी थी एटलस साइकिल, फर्श से अर्श और अर्श से फर्श पर आने की कहानी क्या है, आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल अलग जानकारी पर। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि अगली जो हमारी जानकारी होगी वो आप तक आसानी से पहुँच सकेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जानकी दास कपूर के निधन के बाद उनके तीनों बेटे कारोबार संभाल रहे थे। फिर 2000 के दशक में अंचल संपत्ति को लेकर उन तीनों भाइयों और उनके बेटों में विवाद शुरू हुआ। इस तरह एटलस साइकिल कंपनी 3 डिवीजन में बंट गई। गांव से लेकर शहरों तक एक जमाने में साइकिल ही शान की सवारी हुआ करती थी। ना पेट्रोल डीजल भराने का खर्चा, ना सर्विसिंग का चक्कर। अभी भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। स्वास्थ्य के लिए साइकिलिंग फायदेमंद भी है। आज गांव-गांव में सड़कें बन गई हैं, लेकिन आज़ादी के बाद जब शहरों की सड़कें भी दुरुस्त नहीं थी, लोगों के पास बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे, तब साइकिल ही हम सफ़र था। बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी के उस दौर में जानकी दास कपूर ने दोपहिया सवारी साइकिल के जरिए आम लोगों की जिंदगी आसान की। उनकी कंपनी का नाम था एटलस, वही एटलस जो बाद में साइकिल का दूसरा नाम बन गया। एक दौर था जब एटलस ने बुलंदियों का आसमान देखा और फिर 70 साल के भीतर एक ऐसा दौर आया कि कंपनी अर्श से फर्श पर आ गिरी। आज की ब्रांड स्टोरी में जानते हैं एटलस की क्या कहानी है। तो दोस्तों, कैसे पड़ी कंपनी की नींव और गाड़ी चल पड़ी। वर्ष 1951 में जानकी दास कपूर ने एटलस साइकिल कंपनी को शुरू किया। तब वो एक टिन शेड में साइकिल की गद्दी बनाया करते थे। उन्होंने एक ऐसी साइकिल बनाने का सपना देखा जो लोगों के बजट में आ सके। इस तरह एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज की नींव पड़ी। 1952 में कंपनी ने पहली साइकिल तैयार की। इसी साल फैक्ट्री का विस्तार हुआ और 25 एकड़ में काम होने लगा। पहले साल 12,000 साइकिल तैयार हुई और इस तरह एटलस की गाड़ी चल निकली। 1958 में एटलस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा और म्यांमार, मिडिल ईस्ट के देशों से लेकर साउथ अफ्रीका तक कंपनी ने साइकिल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1961 में कंपनी ने 10 लाख साइकिल उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया और 1965 में आते आते देश की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। 2004 तक एटलस साइकिल का निर्यात 50 देशों में होने लगा था। इस तरह अर्श पर पहुंची कंपनी। एटलस की लोकप्रियता ऐसी बढ़ी जैसे डिटर्जेंट मतलब सर्फ, टूथपेस्ट मतलब कोलगेट हुआ करता था, वैसे ही साइकिल मतलब एटलस हो गया। शुरुआत में बेसिक मॉडल्स बनाने वाली कंपनी ने घर घर में पहचान बनाने के बाद रिबल साइकिल को बाजार में उतारा। एडवेंचर बाइक के तौर पर इसकी मार्केटिंग की गई और फिर दौर आया गियर वाली साइकिल का। एटलस कंपनी ने भी 10 गियर वाली एटलस कनकॉर्ड लॉन्च की। 1978 में एटलस ने भारत की पहली रेसिंग साइकिल लॉन्च की, जिसने कंपनी को 1982 में हुए दिल्ली एशियन गेम्स का आधिकारिक सप्लायर बना दिया। ट्विन सस्पेंशन, डबल शॉकर बाइक और पावर ब्रेक्स लाने वाली एटलस भारत की पहली कंपनी थी। अर्श से फर्श पर आई कंपनी। जनवरी 1967 में कंपनी के फाउंडर जानकी दास कपूर का निधन हो चुका था, जिसके बाद उनके तीनों बेटे कारोबार संभाल रहे थे। फिर 2000 के दशक में अचल संपत्ति को लेकर उन तीनों भाइयों और उनके बेटों में विवाद शुरू हुआ। इस तरह एटलस साइकिल कंपनी 3 डिवीजन में बंट गई। ऐसे में कंपनी में नुकसान में जाने लगी। घाटे में जाने के पीछे एक और कारण लोगों की परचेज कैपेसिटी इंक्रीज होना था। साइकिल से चलने वाले लोग मोटरसाइकिल खरीदने में सक्षम होने लगे। वही मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ता गया। इसी तरह कंपनी नीचे आती चली गई। कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा था। इस बीच 2014 में मध्य प्रदेश के मालनपुर में एटलस की फैक्ट्री बंद हो गई। उसके बाद एक कर इसकी सारी फैक्ट्री बंद हो गई। 2020 में 3 जून को कंपनी ने दिल्ली NCR के साहिबाबाद स्थित आखिरी कारखाना भी बंद कर दिया, जो देश में कंपनी का सबसे बड़ा प्लांट था। कंपनी फंड की कमी से जूझ रही है। इससे जुड़े लोगों और ग्राहकों परिवारों को भी उम्मीद है कि कंपनी एक बार फिर खड़ी होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना कि साइकिल एटलस अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर कैसे गिरी, कैसे क्या हुआ। तो आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि अगली जो हमारी जानकारी होगी वो आप तक आसानी से पहुँच सकेगी। धन्यवाद।